उज्जैन के चिंतामन पुलिस को सूचना मिली कि अभिषेक नगर निवासी फोटोग्राफर नीलेश शेलके ने गुरुवार दोपहर में जहर खा लिया था। जहर खाने के बाद उसने अपने दोस्त गोपाल को फोन लगाकर इसकी जानकारी भी दी थी। जानकारी मिलने के बाद नीलेश का दोस्त गोपाल बड़नगर रोड स्थित घरम वरला पर पहुंचा, जहां उसे नीलेश बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला। दोस्त उसे तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। परिजन उसे निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान नीलेश ने अपने दोस्तों को कहा कि उसकी एक्टिवा में एक सुसाइड नोट रखा है, एक्टिवा को मौत के बाद पुलिस को सौंप देना। नीलेश के दम तोड़ने के बाद उसके दोस्त एक्टिवा लेकर चिंतामन थाने पहुंचे, जहां पुलिस को एक्टिवा में से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हैं जिनसे परेशान होकर उसने आत्महत्या की है। चिंतामन पुलिस ने बताया कि एक्टिवा की डिक्की में सुसाइड नोट मिला है, जिसमें रणदीप सिंह मक्कड़ और दिग्विजय सिंह के साथ ही अतुल और अन्य लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जिनसे नीलेश ने कुछ रुपए उधार लिए थे। 1 साल से लगातार वह ब्याज चुका रहा है। मूलधन से अधिक ब्याज देने के बाद भी उस पर रुपयों के लिए दबाव बनाया जा रहा था। सुसाइड नोट में जिक्र है कि रणदीप सिंह और अन्य से उसे धमकाया भी था। गौरतलब है कि रणदीप सिंह भाजपा IT सेल और दिग्विजय सिंह दौलतगंज मंडल अध्यक्ष है। कल चिंतामन गणेश थाने में एक मसला हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है, जिसमें जो यात्री प्रतीक्षालय है वहाँ पर उसने सेल्फास खाया और उसके बाद उसने अपने दोस्तों को मैसेज किया कि मैं अंतिम सलाम दोस्तों मैं जा रहा हूँ, इस तरह से मैसेज किया। और जब दोस्त वहाँ पहुँचे तब तक वो वहाँ पर अनकॉन्शियस हो चुका था और उसको वहाँ से लेके जल्दी से लोग हॉस्पिटल पहुँचे और जब तक वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। उसकी गाड़ी से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसको प्रताड़ित किया गया है, उसको परेशान किया गया है, जिसके कारण उसने ये काम कर रहा है और उसको उसकी संपत्ति पर भी उन आरोपियों की नज़र थी। सर, सूदखोरों के लिए कब अभियान चलाएगी पुलिस? पिछली बार में भी कई बार ऐसा हो चुका है। सूदखोरों में देखिए, हमारे पास जैसे ही हमारे पास कोई भी कंप्लेंट आती है हम तत्काल उसमें एक्शन लेते हैं और ऐसी कोई भी कंप्लेंट आएगी तो उसमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सर, नानागढ़ क्षेत्र में हमें मालूम पड़ा है कि जो एक ने सुसाइड जो किया है वो जो आज जो बीजेपी के लोग जो गुंडा राज जो चल रहा है, पहले भी 15 साल से न गुंडा ही राज चलाया है और 15 महीने में हमारी सरकार आई थी, ऐसे गुंडा राज जो चल रहा था उसके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने समाप्त किया, क्योंकि गुंडा उनको सलाखों के पीछे फेंका है। उसके बाद वापस इनका जंगल राज आ गया है, इनका गुंडा राज आ गया है और इनके खुद के बीजेपी के कार्यकर्ता ही उस चीज़ को मतलब कर रहे हैं। एक हमारे का उज्जैन जिले का और हमारे एक उज्जैन का नागरिक उसने आत्महत्या करी है। हमको पता चला है कि बीजेपी का एक मंडल अध्यक्ष का नाम सामने आ रहा है। हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ जांच हो और उसके खिलाफ कार्रवाई हो और हम उसके परिवार को मिलने भी जाएंगे। पूरे कांग्रेस के हम विधायक वगैरह सब और फिर आगे की देखेंगे रूपरेखा, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होगी तो हम रोड जाएंगे। थाना चिंतामन क्षेत्र में देर रात खेत पर लेकुड़ा पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे आधा दर्जन अपराधियों को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये सभी आतंक अपराधी हैं, जिनके पूर्व में भी अलग अलग थानों में संगीन मामले दर्ज है। मामले में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि योजना बनाते वक्त अपराधी आपस में बात कर रहे थे कि लेकुड़ पेट्रोल पंप को लूटते समय जो बीच में आएगा उसे शूट कर देना है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, मिर्च पाउडर, 1 लठ एवं मारुति कार को जब्त किया है। एक मिनट ठीक सर। थाना चिंतामन गणेश थाना के अंतर्गत में कल रात को एक सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश जो है इकट्ठे हैं और उनके पास अवैध हथियार भी हैं कि कुछ वारदात कर सकते हैं। तो सूचना पर हमारे थाना प्रभारी और वहाँ की पूरी टीम जो है वहाँ पर घेराबंदी की और वहाँ मौके से जो है एक मारुति ओमनी वैन और
6 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनके पास से 3 देसी पिस्टल और 2 राउंड और 1 फटकेदार चाकू और लाठी बरामद किया है इनके पास से, और मिर्ची भी इनके पास से बरामद की गई है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये इनमें से 3 जो व्यक्ति हैं वो सुसनेर के हैं और 3 यहीं के हैं। जो सुसनेर के हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड पता किया गया तो पता चला कि उनमें से 2 लोग वहाँ के हिस्ट्री शीट में बदमाश भी हैं, और जो यहाँ के बदमाश थे वो उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड यहाँ पर महाकाल थाना क्षेत्र में है। इनके द्वारा जो है नाकोड़ा पेट्रोल के लूटने का योजना थी इनकी। उज्जैन पुलिस ने फरियादी की मदद से एक लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को हिरासत में लिया। हिरासत में आने के बाद लुटेरी दुल्हन पुलिस के सामने फूट फूट कर रोने लगी और अपने किए पर पछताने लगी। एएसपी रूपेश त्रिवेदी ने बताया कि बस कंडक्टर चंद्रशेखर पिता नागूलाल मालवीय निवासी अंबेडकर नगर ने पिछले दिनों चंदन नागर नाम युवक के माध्यम से आशा नामक युवती से 80,000 रुपए देकर विवाह किया था। शादी के बाद 1-2 दिन आशा उसके पति के साथ रही और बहाना बनाकर भाग गई। घटना के बाद लुटेरी दुल्हन के झांसे में आकर 1 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का शिकार हुए दूल्हे और उसके परिवार ने नानाखेड़ा थाने से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कार्यालय तक गुहार लगाई, लेकिन कई दिनों तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। सहयोग से गुरुवार को लुटेरे दुल्हन को पीड़ित शेखर ने पहचान लिया और उसने पुलिस को खबर कर दी, जिसके बाद पुलिस ने महामृत्युंजय द्वारा पर बस के रुकवाकर उसमें सवार दुल्हन और उसके साथ आई एक युवती और युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि पकड़ाए गए युवक दुल्हन का पति है। संभवतः वह उज्जैन में एक बार फिर से किसी के साथ ठगी करने के लिए आए थे। हाँ, लुटेरी दुल्हन का मामला थाना नानाखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत आया है। इसमें एक कमलाबाई नाम की महिला है जो कि अम्बेडकर नगर क्षेत्र में रहती है। उसका एक लड़का है चंद्रशेखर, जिसकी शादी नहीं हो रही थी, उसके लिए काफ़ी परेशान थी, तो उसने कई लोगों से संपर्क किया था। तो एक व्यक्ति है चंदर नागर जो कि खंडवा का रहने वाला है, और उससे संपर्क हुआ तो उसने बोला कि मैं पैसे पर शादी करवा दूंगा। तो उसने 80,000 रुपये मेरी लेडी से लिए और एक लड़की से उसकी शादी करवा दी, उसकी लिखा पढ़ी भी करवा दी, नोटरी करवा दी। उसके बाद जो है लड़की 1 दिन घर में रही, और 1 दिन घर में रहने के बाद में उसने बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं चक्कर आ रहा है, और इस तरह से बहाना बना के घर के बाहर गई और फिर वहाँ से वो रेलवे स्टेशन जाके वहाँ से भाग गई। अभी आज जो मतलब कल जब घटनाक्रम हुआ तो फरियादी ने इसको एक और महिला के साथ देखा। इसने पहचान लिया कि ये वही महिला है जो शादी करके भाग गई है। उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने जो है मौके पर जाकर लोगों को लाया और पूरी घटना की तस्दीक की। घटना पूरी सही पाएगी, प्रकरण में कार्रवाई की गई। और इसका कारण ये भी था कि एक और लड़की कोई लाए थे साथ में, जिसमें इनका इसी प्रकार से कुछ और करने का योजना थी, लेकिन योजना सफल नहीं हो पाई। किसान के इस विरोध में अब कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है। गौरतलब है कि देश में भारतीय किसान यूनियन समेत कई संगठनों ने कहा है कि उन्होंने विधायकों के खिलाफ कुछ किसान संगठनों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का निर्णय भी लिया है। जिला कांग्रेस उज्जैन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर 7 दिन के अंदर बिल वापसी की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार ने यह बिल वापस नहीं लिया तो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर उग्र आंदोलन करेगी। कृषि अध्यादेश को लेकर कांग्रेस के चारों विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उज्जैन के तराना में महेश परमार, नागदा खाचरोद में दिलीप परमार, बड़नगर में मुरली मोहवार और उज्जैन में रामलाल मालवीय ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द अध्यादेश का बिल वापस लेने की मांग की है। भारत सरकार द्वारा कृषि को लेकर जो 3 अध्यादेश बिल लोकसभा में पारित किए हैं, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्ष हमारी सोनिया गांधी जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने एक निर्देश जारी किया है कि पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में 25 तारीख को हम लोग ज्ञापन दें और ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करें महामहिम राज्यपाल महोदय से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि जो अध्यादेश लाए हैं, कृषि बिल लेकर आए, उसको वापस किया जाए, ताकि किसानों को जो अपनी उपज को सही तरीके से मंडियों में बेच सकें और अपना दाम कृषि व्यापारी स्वयं तय नहीं करे, किसान को उसकी अधिक वो रहे श्रेष्ठता।
क्या आगे क्या रूपरेखा रहेगी अगर ये बिल आज तो हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं शांतिप्रिय तरीके से, और आने वाले समय में अगर ये 7 दिन के भीतर भारत सरकार इस बिल को वापस नहीं लेंगे तो जिस प्रकार पंजाब, हरियाणा और अन्य प्रांतों में जो आंदोलन हो रहा है, उस प्रकार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी, जिला कांग्रेस कमेटी उज्जैन के नेतृत्व में हम लोग धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन की हम लोग चेतावनी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जिला प्रशासन को दी है हमने आज। थैंक यू। उज्जैन गुरुवार को कलेक्टर आशीष सिंह निरंतर कंटेनमेंट क्षेत्र में जाकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों से चर्चा कर रहे हैं। वे घर घर जाकर उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ले रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने आज कोयला फाटक, गांधीनगर, कस्तूरीबाग, प्रेम एवेन्यू एवं अन्य कंटेनमेंट क्षेत्रों में होम आइसोलेशन में रहकर अपना उपचार करवा रहे मरीजों से चर्चा की। कलेक्टर आशीष सिंह ने उनको दिए जाने वाली जानकारी, दवाइयों के किट एवं चिकित्सकों द्वारा उनके उपचार में किस तरह से कार्य किया जा रहा है, इसकी पड़ताल की। कलेक्टर ने एडीएम श्री जितेंद्र सिंह चौहान एवं एसडीएम श्री जगदीश मेहरा के साथ भ्रमण किया एवं उपचारित मरीजों से मिले। उल्लेखनीय है कि शहर में एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव आने वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। वे घर पर ही रहकर अपना उपचार करवा रहे हैं। वर्तमान में एक्टिव कोरोना वायरस मरीजों में से 40% से अधिक लोग घर रहकर आइसोलेशन में अपना उपचार करवा रहे हैं। इन मरीजों की सुविधा के लिए स्मार्ट सिटी कार्यालय में कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ 3 शिफ्ट में डॉक्टर, स्टाफ एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। साथ ही मरीजों को घर पर रहकर ली जाने वाली दवाइयां, आवश्यक सामग्री का किट प्रदान किया जाता है। देखिए, डेली मेरे द्वारा जाके जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं उनका भ्रमण किया जाता है और ये पता लगाने की कोशिश करी जाती है कि संक्रमण किस तरीके से फैल रहा है और उनके माध्यम से ही कुछ ऐसे उपाय हम लोग निकालें जिससे संक्रमण की गति को कम किया जा सके। और इसी क्रम में परसों और कल मेरे द्वारा जो लोग होम आइसोलेटेड हैं, जो उनको घर पे ही रखा गया है, जितने भी हमारे 500 के आसपास जो एक्टिव पेशेंट्स हैं, उसमें से आधे लोग घर पर ही होम आइसोलेटेड करके अपना उपचार प्राप्त कर रहे हैं। तो उनके हालचाल जाने गए थे और उनके लिए जो शासन ने, जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं करी हैं, उन व्यवस्थाओं की कितनी पहुंच है, उन व्यवस्थाओं से उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है या उन व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है, इसका जायज़ा लिया गया। इसमें 2-3 चीज़ें हमारी तरफ से करी जा रही हैं कि जैसे ही होम आइसोलेटेड व्यक्तियों को करते हैं वैसे ही आरआरटी के द्वारा उनको एक किट दी जाती है जिसमें जो बेसिक दवाएं हैं वो रहती हैं, कुछ उसके लिए निर्देश भी रहते हैं। तो उसकी जानकारी प्राप्त करी गई। अच्छी बात है कि सभी ने बोला कि उनको किट जो है वो प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो हमने कंट्रोल कमांड सेंटर चालू किया है, वहाँ से प्रत्येक दिन प्रत्येक होम आइसोलेटेड मरीज़ को 2 बार वीडियो कॉल करके उनका हालचाल पूछा जाता है और SpO2 और टेम्परेचर उनका कितना उस समय है वो पूछा जाता है। तो ये कॉलिंग भी हर जगह हो रही है जितने लोगों से मेरे द्वारा बात करी गई। तो कुल मिलाकर जो कोरोना से हमारा संघर्ष चल रहा है उसमें जो हमारी तरफ से तैयारियां हैं वो मुझे ठीक प्रगति पर दिखाई पड़ी। जो केसेस कुछ बीच में बढ़े भी हैं उसके लिए जो होम आइसोलेटेड व्यक्ति हैं उनके अलावा ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता के लिए भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं। आज हमारे भले ही एक्टिव पेशेंट्स 500-550 हों, लेकिन हमारी जो तैयारी है आज की स्थिति में कम से कम 1200 एक्टिव पेशेंट्स की है, जिसको मैं आगे बढ़ाकर 1500-1700 एक्टिव पेशेंट तक के लिए कर रहा हूँ। आज चरक का भी दौरा मेरे द्वारा शाम को 4 बजे किया जाएगा और जायज़ा लिया जाएगा कितनी जल्दी उसको भी हम लोग 100 बेड का अस्पताल कोरोना के लिए चालू कर सकते हैं। अरे भाई साहब बड़ा कुछ
सर आज जो है हरी झंडी दिखाकर कलेक्टर साहब ने किस प्रकार से जो है पूरे जिले में ये लोक यांत्रिक विभाग ने पूरे ज़िले में एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है, पूरे ऐसे पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। और उसके अंतर्गत हम 15 दिन तक ये हमारा जो वाहन है रथ है, ये गांव-गांव में हर पेयजल स्रोत का परीक्षण करेगा। और इसके साथ में एक एफटी की किट है, फील्ड टेस्ट किट, वो हमने हर ग्राम पंचायत में दे रखी है, आंगनबाड़ी में दे रखी है, स्कूल में दे रखी है। तो उनको ट्रेनिंग भी देगा और साथ में बताएगा कि ये इसमें जो पानी आप पी रहे हैं उसका आप खुद भी यहाँ टेस्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ आने की आवश्यकता नहीं। और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा साथ में स्वच्छता के बारे में और जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन जिसमें कि हमको 2024 तक हर घर में नल देना, गांव के हर घर प्रत्येक घर को नल से पानी देना है। तो उसके 50% किया जाएगा। उसमें जो हमारा लक्ष्य है इस साल का, वो लक्ष्य पूरा करने के लिए गाँव वालों को प्रेरित करेंगे और स्वच्छता के संबंध में जानकारी देंगे। कितने गाँव एक सप्ताह में कितने गाँव को अब मतलब ये जो जल स्वच्छता में हम एक दिन क्योंकि अभी हमने 15 दिन का पखवाड़ा है, तो हमने डिसाइड किया है कि कम से कम 2 दिन प्रत्येक ब्लॉक में घूमें, तो करीब 25 से 30 गांव हम हर विकास खंड कवर करेंगे। इस तरह पूरे ज़िले में करीब लक्ष्य है कि 200 के अंदर गांव हम कवर कर लें। क्या नाम? इसके धारीवाल।